बेघर बहन भाइयों की 15 अगस्त। दीदी, उनके पास कितनी अच्छी अच्छी पतंगे हैं। जब माँ पापा जिंदा थे तो वो भी हमें इसी तरह की महंगी महंगी पतंग ला कर दिया करते थे। हाँ सौरभ, पर अब हमारे पास ना तो महंगी पतंगे हैं और ना ही हमारे माता पिता। इतना बोलकर आराध्या महंगी महंगी पतंग को देखने लगती है और अपनी माँ बाप को याद करने लगती है। माँ पापा, आप आ गए। आप दोनों को पता है, सौरभ, ममता, रिया कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही थी। वाह पापा, आप हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त से एक दिन पहले आ गए। आते कैसे नहीं, मेरे चारों बच्चे यहाँ अकेले थोड़े ना 15 अगस्त मनाएंगे। देखो मैं और तुम्हारे पापा तुम चारों भाई बहन के लिए क्या लेकर आए हैं। इतना बोलकर रेवती अपने चारों बच्चों को गिफ्ट देती है। रिया, आराध्या, ममता और सौरभ अपना गिफ्ट खोलते हैं और ढेर सारी पतंग और 15 अगस्त के कपड़े देखकर बहुत खुश होते हैं। वाह, 15 अगस्त के लिए नए कपड़े। माँ, कल हम 15 अगस्त में यही कपड़े पहनेंगे ना, जब आप पापा के साथ मिलकर झंडा फहराओगे। हाँ मेरे बच्चों, अच्छा चलो हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। पतंग आ गई, कपड़े आ गए, पर झंडा अब तक नहीं आया। और वैसे भी कल ऐसे सूखा सूखा थोड़े ना 15 अगस्त मनाना है। वाह, शॉपिंग, मुझे तो बहुत मजा आएगा। अब अनिल अपनी बीवी और चारों बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है और बहुत सारी शॉपिंग करके घर आता है। क्योंकि अनिल और रेवती एक फौजी थे, इसलिए वो दोनों जब भी 15 अगस्त पर घर आते तो सोसाइटी के सभी लोग झंडा उनके हाथ से फहराना चाहते हैं। अरे बहन, आप दोनों तो हमारी सोसाइटी की आन बान शान हो। चलो, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब चलकर झंडा फहरा दो। हाँ बहन, बस मेरी बच्ची तैयार होकर आ जाए। लो जी, तुमने नाम लिया और तुम्हारी बच्ची रेडी होकर आ गई। अब जल्दी से नीचे चलो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मानना पड़ेगा भाई, आप सारा काम शुभ मुहूर्त के हिसाब से ही करवाते हो। हाँ पापा, अगर आंटी का बस चले तो आपके आने और जाने का भी मुहूर्त निकलवा दें। इतना बोलकर रेवती और अनिल नीचे जाते हैं और राष्ट्रगान के साथ झंडा फहराते हैं और फिर सभी एक साथ मिलकर पतंग उड़ाते हैं और इस तरह 15 अगस्त के त्योहार को मनाया जाता है। 15 अगस्त मनाने के अगले ही दिन रेवती के पास एक कॉल आती है और रेवती अपने बच्चों से कहती है, आराध्या बेटा, तुम घर में सबसे बड़ी हो। जैसे अब तक तुमने अपने भाई बहन का ख्याल रखा, इस तरह से आगे भी रखना। तुम्हारे पापा को और मुझे कल ही निकलना है, हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई है। पर क्यों माँ, आप और पापा तो 10 दिन की छुट्टी पर आए थे ना, फिर आप इस साल इतनी जल्दी क्यों जा रही हो। वो इसलिए बेटा, क्योंकि तुम्हारी मम्मी पापा फौज में हैं और हमारे देश को इस समय हमारी जरूरत है। और बड़े होकर तुम सबको भी फौज में ही तो भर्ती होना है और देश की सेवा करनी है। आराध्या बेटा, दुखी मत हो, हम अगले साल फिर से 15 अगस्त में आएंगे और इससे भी ज्यादा धूमधाम से 15 अगस्त मनाएंगे। इस तरह रेवती और अनिल सारी जिम्मेदारी आराध्या के कंधों पर छोड़कर चले जाते हैं। देखते ही देखते 11 महीने बीत जाते हैं और एक जंग में रेवती और अनिल शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद आराध्या और उसके भाई बहनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसे ही एक दिन, बेटा माफ करना, पर तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद भी बहुत दिनों तक मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, पर बिना पैसे के मैं और दिन तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता। अंकल, आप अगर हमें यहाँ से निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। प्लीज हमें इस घर से मत निकालो। बेटा, तुम्हारे इतने रिश्तेदार हैं, तुम अपने रिश्तेदार के घर चले जाओ। अब मैं तुम्हारे लिए अपना नुकसान तो नहीं कर सकता। दीदी, अगर अंकल चाहते हैं कि हम उनका घर खाली करके चले जाएं तो हम यहाँ से चाचा चाची के घर चलते हैं। वो तो बहुत अच्छे हैं और माँ पापा के जाने के बाद हमारा सब कुछ उन्हीं के तो पास है, वो हमें अपने घर में जरूर रहने देंगे। सौरभ और आराध्या बड़ी आस लेकर अपने चाचा चाची के घर जाते हैं, पर उसके चाचा चाची उन्हें पहचानने से ही मना कर देते हैं। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। अरे हम नहीं जानते तुम्हें, पता नहीं किसके तुम बच्चे हो। हमारे घर से निकलो, हमने ठेका नहीं लिया है अनाथ और बेघर बच्चों को पालने का। सही कहते हैं लोग, माँ बाप के जाने के बाद कोई अपना नहीं होता। अरे माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ नहीं किया और उनके जाने के बाद भी आपने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। और आज जब आपकी बारी आई हमारी मदद करने की, तो आप हमें पहचानने से भी इनकार कर रही हैं। जुबान तो देखो किस तरह से चल रही है इसकी। देख लड़की, मेरे सामने जुबान चलाने से अच्छा है कि तू अपने पैर चला और अपने भाई बहन को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुम सबको धक्के मार कर निकालूंगी यहाँ से। चाची ऐसा मत करो, अगर आप हमें रहने नहीं दे सकते तो कम से कम कुछ खाने को ही दे दो, पर हमारे साथ ऐसा बुरा सलूक मत करो। नहीं रिया, हम कोई भिखारी नहीं है,
हमें इनकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही तुम तीनों की देखभाल करूंगी। इतना बोलकर आराध्या अपने तीनों भाई बहन के साथ वहां से चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते 15 अगस्त का दिन नजदीक आ जाता है। दीदी क्या सोच रही हो? यही सोच रही हूँ कि काश माँ और पापा जिंदा होते। अगर वो दोनों आज जिंदा होते तो वो हर बार की तरह हमारे साथ होते और कल हम भी बाकी लोगों की तरह 15 अगस्त सेलिब्रेट करते। क्योंकि आराध्या ही हिम्मत हार चुकी थी, इसलिए उसके भाई बहन भी उदास हो जाते हैं और अगले दिन उसी मैदान में बड़े बड़े लोग आते हैं और 15 अगस्त सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे होते हैं। सपना बहू, तुझे यही जगह पसंद आई 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए? देख यहाँ कितने गरीब और बेघर बच्चे हैं। माँ जी, यहाँ बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं ताकि 15 अगस्त सेलिब्रेट कर सकें और इन मासूम बच्चों में खाना बांट सकें। बहू, ये बच्चे मासूम दिखते हैं पर होते नहीं हैं। इनमें से कई बच्चे तो चोर भी होंगे। माँ, तुम फिर भेदभाव करने लगी और इस तरह की बातें करने लगी। तुम जानती हो ना कि तुम्हारी बहू तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। आप जानती है ना उसे बच्चों से कितना प्यार है। उसे फर्क नहीं पड़ता वो बच्चे गरीब हैं या चोर। और अब चलो 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह सपना अपने परिवार के साथ झंडा फहराती है और वहां आए सभी वीआईपी लोग बैठकर खाना खाते हैं। अच्छा अच्छा खाना देखकर ममता और दिया के मन में भी लालच आ जाता है और वे दोनों खाना चोरी करने के लिए जाते हैं। पर सपना की सास ममता और रिया को खाना चुराते हुए देख लेती है और उन पर भड़कने लगती है। तो यहाँ तुम दोनों चोरी करने के लिए आई हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? बुला कर लाओ उन्हें। आज तुम्हारी और तुम्हारे माता पिता की खैर नहीं। माँ जी, जाने दो, वैसे भी हम वीआईपी लोगों के खाने के बाद इन गरीब बच्चों में ही बांटने वाले थे खाना, और अगर इन्होंने थोड़ी सी खाने की चोरी कर भी ली तो क्या ही फर्क पड़ता है। बहू, बात खाने की नहीं चोरी की है। आज ये बच्चे खाना चोरी कर रहे हैं, भगवान न करे कल को ये बड़े होकर चोर बन जाए, इसीलिए इनके माता पिता को बुलाकर उन्हें सुनाना बहुत जरूरी है। सपना की सास सभी के सामने रिया और ममता को सुनाने लगती है, जिस वजह से वहां भीड़ जमा हो जाती है। भीड़ देखकर आराध्या सौरभ भागते हुए वहां जाते हैं, जहां आराध्या देखती है कि सपना की सास उनकी बहनों को खरी खोटी सुना रही है और उसके माता पिता को भी बुरा भला कह रही है। ये सब देखकर आराध्या अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और सपना की सास को सुनाने लगती है। आंटी जी, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप को भला बुरा कहने की? आप जानती हो क्या है मेरे माँ बाप के बारे में? आज हमारे हालात बुरे हैं, इसीलिए मेरी बहनों ने खाने की चोरी कर ली। भगवान न करे जो दुख हमने देखा है वो आपके बच्चे देखें। मुझे तो लगा कि लालच में आकर इन दोनों ने चोरी की, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हें चोरी करनी सिखाई है। आंटी जी, हमारे माँ बाप ऐसे वैसे नहीं थे। मेरे माँ और पिताजी एक फौजी थे और वो इस देश के लिए शहीद हो गए। अगर आज वो यहाँ होते तो हम भी 15 अगस्त मना रहे होते और आपकी तरह गरीबों को खाना खिला रहे होते। उन बच्चों की बात सुनकर सपना को और उसकी सास को बहुत बुरा लगता है और सपना अपनी सास की गलतियों की माफी मांगते हुए बच्चों से कहती है, बच्चों, मैं अपनी सास की तरफ से माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दो। हाँ बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे माता पिता एक फौजी थे। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती, और शायद मेरे इसी व्यवहार की वजह से आज मेरी बहू की कोई अपनी औलाद नहीं है। माँ जी, भगवान का खेल देखिए, मैं बच्चों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अनाथ आश्रम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही हूँ, पर मुझे बच्चे का सुख नहीं मिला। और यहाँ कितने बच्चे हैं जो बेघर हैं, जिनके माँ बाप नहीं है। माँ जी, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि इन बच्चों को मैं पालूंगी। पर सपना, प्लीज मान जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है बच्चों, भूल जाओ अभी जो हुआ। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? बच्चों प्लीज हाँ कर दो, इससे तुम्हें माता पिता मिल जाएंगे और हमें संतान। ठीक है। बच्चों के हाँ करते ही सपना 15 अगस्त सेलिब्रेट करके उन चारों बच्चों को अपने साथ ले जाती है और अपना नाम देते हैं। इस तरह एक बेघर बच्चों को माँ बाप मिल जाते हैं और एक बे औलाद माँ बाप को संतान।